जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सेंटअप एग्जाम चल रहा है, यानी कि जिन बच्चों को 2025 में बिहार बोर्ड से इंटर का एग्जाम देना है उनका सेंटअप एग्जाम चल रहा है और 19 नवंबर से मैट्रिक वालों का सेंटअप एग्जाम शुरू होना है। आपको मैं बता दूं कि 11 नवंबर को एक एग्जाम हो भी चुका है, मतलब दोनों सिटिंग में, और 12 नवंबर को भी मैथ और बायोलॉजी का, या फिर अगर आर्ट्स की बात करें हम तो ज्योग्राफी वगैरह का एग्जाम हो चुका है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, एक नया अपडेट आया है बिहार बोर्ड के ऐसे छात्रों के लिए जो विशेष करके 12 का एग्जाम दे रहे हैं, वो भी सेंटअप एग्जाम, क्योंकि सेंटअप एग्जाम का डेट बदल दिया गया है। सेंटअप एग्जाम में 2 दिनों का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, नया रूटीन जारी किया गया है, नया सेंटअप एग्जाम का डेट जारी किया गया है, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। साथ ही बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज हैं जहां पर ये सेंटअप एग्जाम फिलहाल लिया ही नहीं जा रहा है, तो ऐसे कॉलेजों के बच्चों का क्या होगा, स्कूलों के बच्चों का क्या होगा, उनका सेंटअप एग्जाम होगा कि नहीं, ये भी बात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इंटर के लिए 12 के लिए, चाहे आप साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में, अगर आपने अभी तक कोई भी गेस पेपर नहीं लिया है तो इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी के लिए और हिंदी के लिए आपको एजुकेशन बाबा का जो है ना गेस पेपर आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इससे बेहतर गेस पेपर कम से कम इस साल के लिए तो रिलीज नहीं हुआ है। तो आप जितनी जल्दी हो सके इस गेस पेपर को जरूर ऑर्डर कर लें, मंगा लें। और मंगाने के लिए इसके लिए आपको जो है एजुकेशन बाबा का या तो मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर एजुकेशन बाबा का जो है ना स्टोर का लिंक विजिट करना होगा मोबाइल में या फिर लैपटॉप में। उस लिंक और मोबाइल ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जितनी जल्दी हो सके आप ये इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि ये देखिए आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो चाहे साइंस हो, तीनों स्ट्रीम में हिंदी यही रहेगा और आपका अंग्रेजी भी यही रहेगा। तो इस गेस पेपर को अभी तक के लिए अगर मैं कहूं तो बिल्कुल 100% आंसर के साथ करेक्ट है, तो इसको जरूर ऑर्डर कर लें। अब हम बात करते हैं कि ये 12 का जो सेंटअप एग्जाम चल रहा था इसको कैंसिल क्यों किया गया, इसमें 2 दिनों के एग्जाम रूटीन या फिर एग्जाम डेट को बदला क्यों गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो 2 दिन एग्जाम हो चुके हैं, 11 को एग्जाम हो चुका है, ये वाला एग्जाम हो चुका है, ये दोबारा नहीं देना पड़ेगा आपको। 12 वाला जो भी एग्जाम हुआ ये भी आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा। हाँ, फर्क कहां पड़ा है, तो 13 वाला एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। 13 वाला एग्जाम होगा अब 23 तारीख को, 23 नवंबर को, और ठीक वैसे ही 15 तारीख वाला एग्जाम भी कैंसिल कर दिया गया है, जिसमें एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स और सेकंड सिटिंग में साइकोलॉजी था, ये भी कैंसिल किया गया है। ये एग्जाम होगा 25 नवंबर को और इसके लिए बजाब्ते बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है रूटीन, नया लेटर। इसमें आप देख सकते हैं कि 13 वाला एग्जाम जो है 23 तारीख को कहा गया, वही इंग्लिश का एग्जाम होना है। और चूंकि इंग्लिश भाई सारे फैकल्टी का, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सबका सेम रहता है, तो इंग्लिश का एग्जाम होगा अब 23 तारीख को। और फिर 15 वाला एग्जाम जो है ना, जिसमें एग्रीकल्चर फर्स्ट सिटिंग में था और इकोनॉमिक्स था आर्ट्स और कॉमर्स वालों का, और सेकंड सिटिंग में आर्ट्स वालों का साइकोलॉजी था, ये 15 नवंबर वाला एग्जाम होगा 25 नवंबर को। इसके पीछे कारण क्या है कि 15 तारीख को छुट्टी है, जबकि छुट्टी के दिन भी जो है ना रूटीन जारी कर दिया गया था, लेकिन अब 15 वाला एग्जाम कैंसिल कर दिया गया और 15 के साथ साथ 13 वाला एग्जाम भी कैंसिल कर दिया गया है। तो अब ये दोनों एग्जाम नए डेट में होंगे, लेकिन ये तो वहां की बात है ना जहां पर एग्जाम हो रहा है, जहां पर एग्जाम हो ही नहीं रहा है उसकी हम क्या बात करें। तो देखिए कॉलेज बहुत सारे ऐसे हैं, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, अभी तक बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों में ये सेंटअप एग्जाम शुरू ही नहीं हुआ है। तो सेंटअप एग्जाम शुरू ना करने वालों को क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि भाई देखिए सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट एनी हाउ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को पहुंचना चाहिए, ये बिल्कुल रूल है। अब रिजल्ट जब देना है, बिहार बोर्ड तक पहुंचाना है हर एक बच्चे का, तो उसके लिए एग्जाम तो लेना पड़ेगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसी लेटर में बिहार बोर्ड ने स्पष्ट कह भी दिया है, क्या कहा है कि बिहार राज्य के अंदर जितने भी +2 के शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थान है, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, उनके प्रधान यानी प्रिंसिपल, हेडमास्टर उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार अपने शिक्षण संस्थान में सेंटअप एग्जाम में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों की सेंटअप परीक्षा आयोजित करेंगे और परीक्षा परिणाम यानी रिजल्ट तैयार कराना भी सुनिश्चित करेंगे। और उसके बारे में अलग से समिति द्वारा यानी बिहार बोर्ड द्वारा अलग से विज्ञप्ति अर्थात नोटिफिकेशन दिया जा रहा है। मतलब यह हुआ कि पहले डेट क्या था कि नवंबर के लास्ट होते होते 25 नवंबर तक सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट बना करके डी ऑफिस में भेज देना था, लेकिन अब चूंकि 25 तक तो एग्जाम ही होगा, इसलिए अब अलग से नोटिफिकेशन आएगा। किस चीज के लिए, तो ये सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट बनाने के लिए। मैंने पहले ही बताया था कि भाई इसका रिजल्ट बनना अत्यंत आवश्यक है, तो रिजल्ट बनाने का निर्देश जो है वो अब अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा जाएगा। उसमें एक नया डेट दिया जाएगा कि किस डेट तक बिहार बोर्ड को सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट मिल जाना चाहिए। अब रिजल्ट ना मिला, अगर किसी बच्चे को सेंटअप करके पास करके ना भेजा गया, तो उस बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आने वाला, ये बात आप 100% कंफर्म रहिए। तो आपके अगर स्कूल कॉलेज अगर एग्जाम नहीं ले रहे हैं तो इतना कंफर्म मानिए कि या तो एग्जाम लेंगे
भले ही वो अलग डेट में लें, भले ही वो अपने से रूटीन को चेंज करके अलग डेट में एग्जाम लें, या फिर अगर एग्जाम ना भी लेंगे ना तो उनको रिजल्ट तो बनाना ही पड़ेगा। सारे बच्चों का रिजल्ट बना करके बोर्ड को भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को बिना रिजल्ट भेजे आपका एडमिट कार्ड इंटर वाला आने वाला नहीं है। इस बात को आप जान लीजिए। तो रिजल्ट बना करके भेजने का डेट भी नया सिरे से फिर आएगा, लेकिन जो इस नोटिफिकेशन में रूटीन दिया गया उसको आप समझ लीजिए, और नए रूटीन के हिसाब से अब आपको एग्जाम देना है 2 दिनों का, 13 वाला 23 को, 15 वाला 25 नवंबर को एग्जाम देने जाना है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।